श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री निजानंद स्वामी की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धर्म प्राण सुंदर साथ जी, आप सभी को सप्रेम प्रणाम। प्रातःकालीन सेवा पूजा का प्रसंग चल रहा है, उसमें भोग आचमन, इसके पश्चात परमधाम की लीला का थोड़ा सा वर्णन करते हैं। दाहिनी तरफ दुजाजो मंदिर, वहाँ से इसमें भोग के पश्चात क्या क्या लीलाएं होती है वो समझाया। अक्षर ब्रह्म आते हैं, दर्शन करते हैं, फिर लौट जाते हैं। अक्षर ब्रह्म किस प्रकार का कार्य करते हैं, अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की लीला किस प्रकार की होती है, और उस समय तो वहाँ पर तीसरी भूमिका के ऊपर तो वहाँ क्या क्या लीलाएं होती है उनका विवरण यहाँ पर दिया हुआ है। ये लीलाओं का चिंतन का ही प्रसंग है, इस प्रकार से समझना चाहिए। पहले आप दाहिनी तरफ दुजाजो मंदिर आए बैठे था के अंदर ये पूरे प्रसंग को सुन लीजिए। वैसे तो क्या है कि परिक्रमा ग्रंथ के तीसरे प्रकरण में धाम की लीलाओं का वर्णन है। परिक्रमा ग्रंथ इस प्रकार से पहला प्रकरण है जिसमें प्रेम की बात कही है, क्योंकि प्रेम को समझे बिना परमधाम की लीलाओं का ख्याल नहीं आएगा। तो धाम का वर्णन, तो उसके लिए फिर दूसरे प्रकरण में धाम के वर्णन का मंगलाचरण किया। वैसे तो दूसरा प्रकरण उसी का ही, तीसरा प्रकरण उसी का ही एक्सटेंशन है। तो दूसरा प्रकरण मंगलाचरण है और तीसरा प्रकरण धाम वर्णन है। तो धाम वर्णन में संक्षिप्त रूप से वर्णन है, आठों प्रहर की लीलाओं का वर्णन है। तो ये आठों प्रहर की लीलाओं के वर्णन में से ये बातें यहाँ आती है। तो पहले आप सुन लीजिए, उसके बाद में फिर इसका भाव क्या है वो हम समझने का प्रयत्न करेंगे। दाहिनी तरफ दुजाजो मंदिर आए बैठे ताके अंदर, नीला ने पीला रंग ताकि उठत कै तरंग, दो रंगों की उठत झाई, इन मंदिरों दीवालों के ताई, बैठते दाहिने हाथ जो जाही, से जाहे आ मंदिर माही, कै जिन से जड़ाओ सिंहासन, राज श्यामा जी के दो आसन, झरोखे को पीठ देवे, बैठे द्वार सन्मुख लेवे, संग सखिया केती कबीराजे, या समय श्री मंडल बाजे, नवरंग बाई जो बजावे, मुख बाणी रसीली गावे, इत बाजत बेनर साल, बेन बाई गावे गुणला, सखी कनिक से
एक बैठे एक आवे उठे एक बैठे इन समय भगवान जी इत दर्शन को आवे नित झरोखे सामी नजर करे प्रणाम करके पीछे फिरे इत और ना दूजा कोई स्वरूप कहे लीला दोए भगवान जी खेलत बाल चरित्र आप अपनी इच्छा सो प्रकृत कोटि ब्रह्मांड नजरों में आवे खिन में देख के पल में उड़ावे और तो लीला किशोर सैया सुख लेवे अति जोर ए लीला सुख कीता कहो या को पार परमानन लहो इत खेलत जोत सयान सदा आनंद इनवतन मिडेराज श्यामा जी दोए सुख याहि आत्म सबको इत खेलत जोथ सयान सदा आनंद इनवतन विडेराज श्यामा जी दोए सुख याहि आत्म सब कोए विडेराज श्यामा जी दोए सुख याहि आत्म सब कोए सुख याहि आत्म सब कोए। धर्म प्राण सुंदर साथ जी, आपने दाहिनी तरफ दुजा जो मंदिर आए बैठे ताक के अंदर इन चौपाइयों को किस प्रकार से गाना चाहिए वो अभी सुना। प्रयत्न करें कि इस प्रकार से आप अपने घर में आसानी से गा सकें। जो कोई बाहर होते हैं तो वो भी गा सकें, यात्रा में होते हैं तो वो भी गा सकें। सेवा पूजा हर किसी को करनी चाहिए, इसलिए चलते फिरते भी आप लोग मन पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के तरफ लगा करके सेवा पूजा कर सकते हैं। घर में होते हैं तो हमें पूरी विधि और विधान, इसका तात्पर्य यह है कि सामग्रियाँ, समर्पण करने की सामग्रियाँ भी साथ में हो, तो सबके साथ में, सबको साथ में लेकर के बैठ कर के कर सकते हैं। किंतु यात्रा में होते हैं अथवा तो घर से बाहर होते हैं, ऑफिस में या दूसरे किसी काम पर, तो हम मन से मान सकते हैं। उत्तम तो मन से मानना ही होता है, तो आप मन से ही मान करके भाव के द्वारा पूजा करेंगे तो आपको बड़ा आनंद आएगा। तो यहाँ प्रसंग क्या चल रहा है कि जैसे तीजी भौम की जो पड़साल अष्टप्रहर की बातें हैं ना, तो वहीं से आरंभ होती है। तो इसमें उसके करते करते अंतिम में क्या था, इत चार घड़ी लऊं बैठे मेवा मिठाई आरोग्य के उठे, तो ये अंतिम में आया था। तो उस चौपाई और उसके बाद में वो आधी चौपाई वो है, और
उसके बाद की आधी चौपाई है, इधर ये दाहिनी तरफ दूजा जो मंदिर आए बैठे ताके अंदर, इस प्रकार से। तो जैसे तीसरी भूमिका में तो वहाँ पर 4 घड़ी तक बैठते हैं। तो 4 घड़ी का तात्पर्य ये, जैसे धनी आवत हैं उठी प्रात, वहाँ से लेकर के तो वहाँ भोजन पहले दर्शन देते हैं, उसके बाद में फिर अल्पाहार करते हैं। तो इन सब को मिला करके तो उसके बाद जहाँ बैठ करके अल्पाहार करते हैं ना, तो वहाँ से दाहिनी तरफ दूजा जो मंदिर, तो वहाँ से झरोखे की ओर आते हैं तो उस समय दाहिने तरफ मंदिर है। तो ये मंदिर है द्वार के ऊपर, जो बाहरी हार 6000 मंदिर है उनमें से है। तो कुछ मंदिर है तो वो खुला स्थान है, उसको ही पड़साल बोला है। पड़साल ऐसे संस्कृत में प्रतिशाल बोलते हैं, खुला स्थान। और कुछ में मंदिर है, और वो मंदिर भी कैसे हैं, तो चाहें तो उसमें दीवार होगा और नहीं चाहें तो नहीं होगा, राज्य के इच्छा के अनुरूप होते हैं। तो ऐसे जो दरवाजे के ऊपर का स्थान है, तो जो खुला स्थान है उसको छोड़ करके फिर मंदिर का स्थान है, तो उसके लिए कहते हैं। तो दाहिने तरफ मंदिर है, वैसे 3 मंदिर हैं, उसी तरफ बाएं तरफ भी 3 मंदिर है। तो ये 6 मंदिर होते हैं, और 4 मंदिर का बीच में खाली स्थान है, द्वार 2 मंदिर का और बाकी एक मंदिर, इस प्रकार से ना ये 4 मंदिर का खुला स्थान है। नीचे द्वार है, तो ऊपर तीसरी भूमिका में उसके द्वार के ऊपर सीधा सीधा समझना चाहिए। और जो बाहरी 6000 मंदिर हैं उनमें से तो फिर यहाँ द्वार के साथ का मंदिर वो तो खाली है, दोनों तरफ द्वार के साथ के। तो इस प्रकार 2 मंदिर का द्वार और बाकी दोनों तरफ के एक मंदिर, ऐसा करके 4 मंदिर, वो खुली जगह है। और बाकी तो वहाँ मंदिर हैं, तो चाहें तो मंदिर और बाकी दीवार हटा दें तो खुला स्थान होगा। तो ये अक्षराते धामधनी ने अपने तरीके से इस प्रकार से सुसज्जा बनाई है। तो वहाँ अब ये 3 मंदिर हैं, इसमें से पहला और फिर दूसरा, तीसरा भी नहीं, दाहिने तरफ दूजा जो मंदिर, कहने का तात्पर्य पहले मंदिर को छोड़ करके दूसरा मंदिर दाहिने तरफ का। तो आए बैठे ताकि अंदर आ करके उसमें बैठते हैं। थोड़ा अल्पाहार करने के बाद में थोड़ी देर के लिए वहाँ जाते हैं। तो जैसे वहाँ पर जाते हैं तो ये मंदिर कैसे हैं उसका वर्णन आगे के चौपाई में कहते हैं। तो ये नीला ने पीला रंग, तो ये मंदिर कैसा है कि पहला वाला मंदिर है वो नीला है और तीसरा है वो पीला है। तो ये बीच का है तो ना नीला है और ना पीला है, तो नीलो न पीले बीच के रंग ऐसा कहते हैं ना। तो उस प्रकार से ये, तो उसमें नीले मंदिर के भी उसमें नीला मतलब हरा है, हरित उसका भी उधर प्रसंग जाता है, और उधर से पीला है तो उसका भी अंश आता है। तो ऐसे न तो नीला मतलब हरा, यहाँ तो ये गुजराती में है इसलिए उसको समझना पड़ेगा, गुजराती में लीला बोलते हैं वो हरे को। तो ये हरित वर्ण का, और उस तरफ फिर तीसरा मंदिर है वो पीत वर्ण का है, और बीच का मंदिर है तो वो दोनों ओर के रंग की शोभा उसके अंदर आ जाती है। तो नीला जैसा भी नहीं लगता है और पीला जैसा भी नहीं लगता, थोड़ा नीला भी लगता है और थोड़ा पीला भी लगता है, इस प्रकार से। इसलिए नीला ने पीला रंग ताकि उठता कई तरंग, तो उसके कई प्रकार के तरंग उठते हैं। तो कहने का तात्पर्य इस मंदिर में एक और
हरित रंग का मंदिर है और दूसरे पीत रंग का है, उन दोनों की आभा उसमें पड़ जाती है और उसकी तरंगें, उसके किरणों की तरंगें ऐसे उठती है। दो रंगों की उठत झाई इन मंदिरों दीवालों के ताई। दोनों रंगों के ये दोनों रंगों का प्रकाश वहाँ से निकलता है ना, तो उस प्रकाश के उसमें तरंगे ऐसे समझें तो दीवाल में ऐसे झिलमिलाती रहती है। तो जैसे मंदिर में प्रवेश करना हो तो कहते हैं पैठते दाहिने हाथ जो जाई। अब प्रवेश करते हैं तो दाएं तरफ में, पैठते अंदर प्रवेश करते हुए दाहिने हाथ, दाईं ओर सेज्या है या मंदिर में। जाही का मतलब जहाँ दाईं ओर, तो प्रवेश करने पर दाएं साइड में तो वहाँ पर सेज्या है। श्री राज्य और श्री श्यामा जी वहाँ पर विश्राम करना हो तो विश्राम करते हैं। सेज्या है या मंदिर माए, इस मंदिर में इस प्रकार से सैया है। कई जिनस जड़ाव सिंहासन। अब बाहर राज्य के लिए सिंहासन है, तो बाहर सिंहासन कहाँ पर है, तो ये सिंहासन है तो वो जो छज्जा निकला है ना, तो उस छज्जे में छज्जा और झरोखा, तो छज्जा और झरोखा एक ही होता है, किंतु दूसरे मंदिरों में, इसे रंग भवन में दूसरे मंदिरों में बाहर की ओर छज्जा है, वो छज्जा कहें अथवा झरोखा कहें तो 1 मंदिर चौड़ाई तक है और ये 2 मंदिर तक है, तो इसलिए तो ये थोड़ा सा विशेष हो जाता है। तो वहाँ अक्षराते धामधनी का सिंहासन बड़ा सुंदर है। तो कई जिनस जड़ाओ सिंहासन, कई जिन्स का मतलब सामग्रियाँ, कई सामग्रियों से अलग अलग प्रकार के रत्नों से वो सिंहासन जड़ा हुआ है। राज श्यामा जी के 2 आसन, उसमें श्री राज्य और श्यामा जी के 2 आसन हैं। तो अंदर आराम करते हैं तो बाहर वो सिंहासन ऐसे ही रहता है, और जब बाहर आकर के बैठते हैं तो वो सिंहासन में बड़ा सुशोभित होता है। तो इस प्रकार का यहाँ पर वर्णन किया। और आगे अब वहाँ सिंहासन में बैठते हैं तो किस प्रकार का होता है, तो उसकी बात करते हुए समझा रहे हैं। तो सिंहासन में बैठते हैं तो उसके लिए वर्णन करते हुए कहते हैं, झरोखे को पीठ देवे बैठे द्वार सन्मुख लेवे। अब ये थोड़ा सा विचार करने जैसा है। अब वहाँ यहाँ तो कोई द्वार है नहीं, मंदिरों के द्वार तो हैं किंतु यहाँ मुख्य द्वार की बात कर रहे हैं। तो द्वार नहीं है किंतु नीचे द्वार है प्रथम भूमिका में, तो तीसरी भूमिका में जहाँ द्वार है वो जगह तो है ना खाली, उसके लिए कह रहे हैं। तो यहाँ कैसे बैठे हैं, तो सिंहासन है वो झरोखे में है, तो झरोखे को पीठ देवे, झरोखे को पीठ दे करके बैठे हैं। बैठे द्वार सन्मुख लेवे, द्वार का भाग है उस तरफ सम्मुख हो करके, झरोखे को पीठ दे करके और द्वार की ओर सम्मुख हो करके बैठे हुए हैं। अब झरोखे को पीठ देने के संदर्भ में तो यहाँ अलग अलग प्रकार से माना जा सकता है। तो बिल्कुल झरोखे को पीठ दे करके पश्चिमाभिमुख भी बैठे हो सकते हैं। और दूसरी बात, अक्षर ब्रह्म दर्शन करते हैं तो अक्षर ब्रह्म को ऐसे करके देख देते हैं, तो ऐसे अक्षर ब्रह्म फिर दर्शन करके चले जाते हैं। तो इस दृश्य के हिसाब से विचार करते हैं तो क्या है कि मानो तो ये भाग है, इसको ये झरोखा समझ लें, तो ये इधर का बाहर का हिस्सा है और उधर है वो रंग भवन के अंदर का भाग है, ऐसा समझ लें। तो वो मंदिर वगैरह और ये दहलान प्रतिसाल वगैरह तो इस साइड में ही है। अब ये झरोखा है तो झरोखे में इस साइड में यहाँ पर सिंहासन है, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। तो यहाँ वर्णन के हिसाब से तो झरोखे को पीठ देते हैं
तो अब झारोखे को पीठ देने में तो इधर भी वो पूरा 2 मंदिर चौड़ा और इधर 10 मंदिर इधर हैं और ऐसे 2 मंदिर इस तरह से स्क्वायर मंदिर के हिसाब से गिनेंगे तो 20 स्क्वायर मंदिर, 20 वर्ग मंदिर, तो उस इतना बड़ा झरोखा है। तो उसमें यहाँ सिंहासन में बैठे होंगे तो भी तो झरोखे को तो पीठ दे सकते हैं, यहाँ बैठे होंगे तो भी तो ऐसे द्वार सम्मुख हो सकता है। तो कई महापुरुषों ने यहाँ बैठे ऐसा कहा है। और वैसे वहाँ चौपाइयों के हिसाब से देखते हैं तो लगता है कि तो यहीं बैठे हैं, यहीं सामने ही सिंहासन है और ब्रह्मात्मा इधर भी है, इधर भी बैठती है, सामने भी बैठती है, दूर दूर तक बैठती है। इस प्रकार से हम मान सकते हैं। तो ऐसे बैठे होते हैं तो फिर अक्षर ब्रह्म तो पीछे से दर्शन करते हैं, तो उनके दर्शन कैसे देंगे उनको? तो परम धाम की विशेषता है। तो यहाँ दुनिया में क्या होता है कि यहाँ पर पूरा तो वो 360 डिग्री ऐसे देख नहीं सकते, तो दोनों तरफ से देखते हैं तो 180 से ज़्यादा दिखता है इधर से लेकर के इधर तक। किंतु परम धाम में क्या है, तो वो 360 डिग्री दिख सकता है आराम से। और वो इधर मुँह करके बैठे हुए हैं, किंतु अक्षरातीत धाम देने चाहें तो अक्षर ब्रह्म उनकी ओर मुँह करके बैठे हुए देख सकते हैं। तो ये परम धाम की विशेषता है। इसलिए इसके संदर्भ में हम लोगों को ज़्यादा खिंचातानी में न जा करके कि द्वार की ओर सम्मुख होकर के बैठे हैं और पीछे झरोखा है, अक्षर ब्रह्म आते हैं तो दर्शन करते हैं, तो उस समय दर्शन भी दे देते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों को समझना चाहिए। झरोखे को पीठ देवे, बैठे द्वार सन्मुख लेवे, द्वार को सम्मुख करके बैठे हैं, बस ये समझना चाहिए। संग सखियाँ केतिक विराज, साथ में कतिपय सखियाँ बैठी हुई है। तो कुछ सखियाँ आकर के इधर बैठी, कोई सामने बैठी है, तो सामने भी बैठे हैं ना, तो ब्रह्मात्माओं में मर्यादाएं भी होती है, तो बीच में खाली जगह रखते, किसी को भी आकर के प्रणाम करना है, दूर से दर्शन करना है तो कर सकते हैं ना। तो इस प्रकार से वो बहुत बड़ी व्यवस्थित ढंग से बैठती है। तो संग सखियाँ कहते के विराजे, कतिपय सखियाँ साथ में विराजमान हैं। या समय श्रीमंडल बाजे, इस समय श्रीमंडल नाम का यंत्र है, वाद्य यंत्र है, वो बजने लग जाता। तो श्रीमंडल वाद्य यंत्र बजाता कौन है? तो उसके लिए कहते हैं तो आगे नवरंग बाई जो बजावे, मुखवाणी रशीली गावे। तो नवरंग बाई बजाती है ये श्रीमंडल नाम के यंत्र को, और गाती भी है। मुखवाणी रसीली गावे, मुँह से रसीली वाणी, रसीली का तात्पर्य रस से भरी हुई, तो रसपूर्ण, इस प्रकार के वो गाती है। तो इत बाजत बेन रसाल, तो यहाँ पर बेन भी, रसाल का तात्पर्य वो भी रस से भरा हुआ, रस की वर्षा करने वाला। तो बेन का मतलब वेणु, वंशी, तो वंशी वादन भी होता है। तो वंशी कौन बजाता है? तो बेनबाई गावे गुणलाल, बेनबाई तो गाती है, और वंशी कौन बजाता है? तो अक्षरातीत भी बजाते हैं, तो बजाते ही हैं। ज़्यादातर तो वंशी अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ही बजाते हैं। बाकी तो दूसरे उसका लाभ कोई भी ले सकते हैं। वहाँ के ब्रह्मात्माएं तो जब अक्षरातीत धाम देने चाहेंगे तो वो उसमें बजाएंगे, और जो कुछ अक्षरातीत धाम देने चाहेंगे ब्रह्मात्मा उसी प्रकार से करती है। तो इसलिए कहा इत बाजत बेन रसाल, ये वेणु है यहाँ पर, रसाल बहुत मधुर बजती है, और उसमें से रसपूर्ण
ध्वनि निकलती है, बेनबाई गावे गुणलाल। तो बेनबाई है तो वो कई बार स्वयं भी बंसी बजाती है, बंसी बजाती है इसलिए वो बेनबाई मानी जाती है। तो वो भी बंसी बजा करके तो सबको रिझाने के लिए प्रयत्न करती है। तो ये परमधाम की लीला है। तो ये खास ध्यान रख करके विचार करने की आवश्यकता है। अक्षराते धाम धनी स्वयं भी बंसी बजाते हैं, कभी वो चाहें तो बेनबाई बजाती है। तो बेनबाई तो यहाँ धामधनी के गुणों का गान करती है, ये बताया। बंसी बजाते हुए भी गुणों का गान कर सकती है। परमधाम की विशेषता तो है ही, जो दुनिया में काम नहीं हो सकते हैं संसार में, क्योंकि ये प्रकृति का संसार है, तो वो कार्य है परमधाम में बड़ी आसानी से हो सकता है। तो इस पर खास ध्यान देने की आवश्यकता है। तो अब यहाँ कहते हैं सखी एक निकट से एक बैठे, एक आवे उठे एक बैठे। तो सखियाँ तो बहुत है, तो कतिपय आगे बैठी हैं, कोई पीछे हैं। तो जैसे यहाँ पर कहीं सत्संग होता है, कुछ होता है, तो लोगों को ये ख्याल नहीं होता है, तो जिनको बीच में से उठना हो तो ऐसे लोग भी आगे आकर के बैठे हुए होते हैं। तो ऐसे बैठक व्यवस्था है दुनिया की अलग प्रकार की है, और परमधाम की बैठक व्यवस्था है वो एक प्रकार से देखा जाए तो वो विशिष्ट प्रकार की है। तो वहाँ पर तो सखियाँ जिनको उठना है वो पीछे आकर के बैठती है। तो कहते हैं सखी एक निकट से, कोई वहाँ आकर के दर्शन करती है, फिर जा कर के पीछे बैठती है। तो कई बार वो वहाँ से उठ करके दूसरे कार्य के लिए जाती भी है। तो सखी एक निकट से एक बैठे, तो ऐसा लगता है कि पूरे प्रति साल में ना ऐसा आना जाना बना रहता है, ऐसा लगता है। तो सखी एक निकट से एक बैठे, एक निकलती है और दूसरी अंदर घुसती है, मतलब प्रति साल में आती है, कोई प्रति साल से उठ करके आगे चले जाती है। अभी यहाँ तो लोगों को ऐसा होता है कि अब क्या सुने क्या करें, ऐसा करके अपने हिसाब से कर लेते हैं। बाकी परमधाम तो लीला भूमि है, तो इसलिए तो लीला भूमि में तो वहाँ क्या क्या होता है क्या नहीं है, तो उस पर हम लोगों को दुनिया के हिसाब से नहीं सोचने की आवश्यकता नहीं होती, वो धाम के हिसाब से सोचना होता है। इस प्रकार ब्रह्मात्माओं का आवागमन होता है। और तो वहाँ नवरंगबाई जैसे आत्माएं वो वाद्य यंत्र बजाते हैं, तो वो वहाँ आनंद से रहते हैं। तो ऐसे समय पर इन समय भगवान जी इत, तो ऐसे में श्री भगवान जी अक्षर ब्रह्मा दर्शन को आवे नीत। अक्षरातीत धामधनी ऐसे तीसरी भूमिका में बैठ करके ब्रह्मात्माओं के साथ में लीला विनोद कर रहे होते हैं। तो ऐसे समय पर अक्षर ब्रह्म दर्शन करने के लिए आते हैं। तो दर्शन करने के लिए आते हैं तो एक वो केले के बगीचे के तरफ का पुल है, तो उसमें से होकर के आते हैं और फिर घूम करके चांदनी चौक में पहुंचते हैं, और वहाँ पहुंच करके फिर अक्षरातीत धामधनी को ऐसे स्तुति करते हैं और फिर प्रणाम करते हैं। तो यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं, तो इस समय भगवान जी अक्षर ब्रह्म दर्शन को आवे नित्य प्रति दर्शन के लिए आते हैं। तो अक्षर ब्रह्म अक्षरातीत धामधनी के दर्शन के लिए नित्य आया करते हैं। तो उस समय का दृश्य है। तो अक्षर ब्रह्म जैसे आते हैं तो वो उस समय अक्षरातीत धामधनी उनको तो वैसे पता चल ही जाता है कौन क्या कर रहा है, किस तरह से है। तो जैसे ही अक्षर ब्रह्म दर्शन के लिए आते हैं तो अक्षरातीत धामधनी तो
तो उनको दर्शन देते हैं। यहाँ चौपाई में ये समझाया है, झरोखे सामी नजर करे, झरोखा की ओर नजर करते हैं। तो झरोखे को पीठ दे करके बैठे हैं तो ऐसे झरोखा की तरफ नजर करते हैं। इसको देख करके अनेक महापुरुषों ने ये कहा कि मानो ये झरोखे का भाग है तो यहाँ पर सिंहासन है, ऐसा करके बोला है। तो इस प्रकार से मानते हैं तो भी कोई बात नहीं होती है। बाकी तो हम ऐसे मुड़ते हैं तो हमारा मुड़ना है थोड़ा होता है, तो हाफ राउंड है। जैसे कई गाड़ियों में स्टेयरिंग पहले हाफ राउंड स्टेयरिंग होता था, तो ऐसी गाड़ियों को काटने में मुश्किल होता था। अब फुल राउंड स्टेयरिंग हो तो उसमें कोई दिक्कत भी नहीं है। तो इस हिसाब से तो अक्षराते धामधनी तो वो तो फुल राउंड ऐसे टर्न हो सकता है ना, इसलिए पीछे देखते हैं ऐसे घूम करके। तो झरोखे सामी नजर करके उसके तरफ ऐसे करके देखते हैं तो नीचे अक्षर ब्रह्म दिखाई देते हैं। तो वो अक्षराते धामधनी ने मेरा अभिवादन स्वीकार किया है ऐसा मान करके, तो वो उनको प्रणाम करते हैं। इसलिए कहा प्रणाम करके पीछे फिरे, प्रणाम करते हैं और फिर वहाँ से लौटते हैं। तो अब इत और ना दूजा कोई स्वरूप एक है लीला दोई। तो ब्रह्मात्माओं के मन में जिज्ञासा होती है तो ये कौन स्वरूप है। तो अक्षर ब्रह्म प्रणाम करके लौटते हैं। तो अक्षर ब्रह्म के विषय में समझा रहे हैं, इत और ना दूजा कोई स्वरूप एक है लीला दोई। तो अक्षर ब्रह्म कोई दूसरे नहीं है, एक ही स्वरूप है, अक्षरातीत का ही स्वरूप है। एक स्वरूप कहने का तात्पर्य स्वरूप एक है, क्योंकि उनके अंश में से है ना, तो वो बाहर से ला करके बनाया हो ऐसा नहीं, उन्होंने ही स्वयं प्रकट किया है। इसलिए इत और ना दूजा कोई स्वरूप एक है लीला दो, ये दूसरे कोई नहीं है, स्वरूप एक ही है, लीला ही दो प्रकार की है। तो वो दो प्रकार की लीला क्या है तो उसके लिए भी आगे समझाते हैं। तो अभी यहाँ पर यही समझें कि अक्षर ब्रह्म है, अक्षरातीत के ही स्वरूप है, तो उनमें कोई फर्क नहीं लगता है। किंतु तो ये बाल लीला करते हैं, फर्क क्या है वो अभी समझा रहे हैं। श्री भगवान जी खेलत बाल चरित्र, तो अक्षर ब्रह्म है तो वो बाल लीला करते हैं। तो बाल लीला का तात्पर्य बालकों जैसी लीला। तो श्री भगवान जी खेलत बाल चरित्र, अक्षर ब्रह्म बाल लीला करते हैं। तो बाल लीला का तात्पर्य कई लोगों ने सोचा कि अक्षर ब्रह्म तो छोटे से बालक जैसे होंगे, तो ऐसा नहीं है, वो भी अक्षरातीत जैसे ही है, वैसे के वैसे हैं, वहाँ कहीं बच्चे वाली बात नहीं है। किंतु वो जो लीला करते हैं वो बच्चों जैसी, क्योंकि दुनिया के हिसाब से तो समझाना है ना, इसलिए दुनिया में बच्चे क्या करते हैं, कभी कुछ बनाते हैं और फिर थोड़ी देर रखते हैं, फिर मिटा देते हैं, फिर बनाते हैं, फिर थोड़ी देर रखते हैं, फिर मिटाते हैं। तो इस प्रकार से तो अक्षर ब्रह्म भी ब्रह्मांडों को बनाते हैं, टिकाते हैं और फिर मिटाते हैं, ऐसा कार्य करते हैं। तो ये बाल चरित्र है, ये बाल लीला है। तो आप अपनी इच्छा से प्रकृत, वो अपनी इच्छा से, अपने प्राकृत इच्छा से ऐसे प्राकृत खेल को बनाते रहते हैं, ऐसा ब्रह्मांडों को बनाते रहते हैं। तो कैसे बनाते हैं तो इसके लिए कहते हैं कोट ब्रह्मांड नजरों में आवे, करोड़ों ब्रह्मांड है वो उनकी दृष्टि में आती है, और देखते देखते फिर क्षण में देख के पल में उड़ावे। तो क्षण मात्र में देखते हैं और देखते देखते तो उसको मिटाते भी हैं। तो इसको उपनिषदों में कहा है नेत्र भ्रमण मात्रे न, तो नेत्र भ्रमण से ही तो वो सब ऐसे उसमें ब्रह्मांडों को बनाते हैं तो और मिटाते रहते हैं। वो आँखों के विलास से, नेत्र भ्रमण से, तो जैसे आँख खोलते हैं ऐसे आँख खोलते हैं तो ब्रह्मांड बनते हैं, और आँख बंद करते हैं तो सबको समेट लेते हैं। जब तक आँख खोली है तब तक टिकाते हैं। इस प्रकार से उपनिषदों में समझाया है। तो उसको जैसे भी समझें, यहाँ भी वही बात समझाया, करोड़ों ब्रह्मांड है, देखते देखते बनते हैं और देखते देखते पल मात्र में वो मिट भी जाते हैं। तो इस प्रकार की ये उनकी लीला है।
तो अक्षर ब्रह्म को इसलिए कार्य ब्रह्म कहा है शास्त्रों ने। अब अक्षरातीत की बात करते हुए कह रहे हैं और ये तो लीला किशोर, और ये अक्षरातीत हैं तो इनकी तो किशोर लीला है। किशोर लीला का तात्पर्य पूर्ण लीला। किशोर कहने का तात्पर्य वो बाल स्वरूप नहीं है, वो भी वैसे ही है, स्वरूप ऐसा ही है, स्वरूप एक है लीला दो ही। तो इस प्रकार से कहते हैं ना, एक ही स्वरूप है, लीला मात्र अलग है। तो ये तो कहते हैं और ये तो लीला किशोर, ये किशोर लीला पूर्ण लीला करते हैं, आनंद की लीला करते हैं। और वो बाल लीला है, बनाना मिटाना, इस प्रकार फर्क है। सैया सुख लेवे अति जोर, तो और वो इस प्रकार से है, आनंदमय लीलाएं करते हैं तो ब्रह्मात्माओं को भी अपार सुख प्राप्त होता है। ए लीला सुख केता कहूँ, या को पार परमान न लहूँ। तो इस लीला का सुख का कहाँ तक वर्णन करें, इसका कोई पार नहीं है, या को पार परमान न लहूँ। कहने का तात्पर्य इसका कोई पारावार नहीं है, और परमान का मतलब प्रमाण, इसका कोई उदाहरण भी नहीं है। वो क्या करते हैं, क्योंकि ऐसे दूसरी लीला होती नहीं है ना, इसलिए न तो उस उदाहरण लिया जा सकता है, न इसका कोई पारावार है। ऐसा इस प्रकार की ये अक्षरातीत धामधनी की लीला है। तो उस लीला का थोड़ा सा और वर्णन करके समझाते हैं। इत खेलत जुत सयन, तो ब्रह्मात्माएं तो यह दिव्य परम धाम में पूरे युद्ध के साथ में टोले टोले समूह समूह में मिल करके खेलती हैं, आनंदमय लीला करती हैं। सदा आनंद इनवतन, तो दिव्य परम धाम में ऐसी अलग अलग प्रकार के आनंदमय लीलाएं होती रहती है। मीने राज श्यामा जी दोए, सुख याही आत्म सब कोए। तो सब ब्रह्मात्माओं के साथ में मैंने उनके साथ में राज श्यामा जी दोनों ही, तो ऐसे वो भी उनके सबके साथ में आनंदमय लीलाएं करते हैं। सुख याही आत्म सब कोए, तो सारा सुख आत्मा के लिए यही है, तो आत्मा के लिए ही ये सारा सुख है। तो इस सुख को कोई भी ग्रहण करेगा, इस सुख का चिंतन करेगा, तो उसको बड़ा आनंद आएगा। ग्रहण करने का तात्पर्य ऐसे चिंतन करके उसको हृदय के अंदर बैठा लेना। तो उसको चित्र में चित्रित करने जाएंगे तो उसका कोई पारावार नहीं होता है कि हम उसका चिंतन करेंगे तो बड़ा आनंद आने लग जाएगा। ये चिंतन करने की बात यहाँ पर समझाई। तो दाहिने तरफ दुजाजो मंदिर, तो ये पूरा प्रसंग है, ये पूरे परम धाम की ये तीसरी भूमिका की लीला है। तो अभी के प्रसंग की लीला यहीं पर विराम होते हैं, तो अभी यहीं पर विराम देते हैं। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद, प्रणाम।